बिहार की संस्कृति को देखने के लिए लोग अलग अलग जगह से आते हैं। बता दें कि अभी हमारे साथ जो हैं नॉर्थ ईस्ट से लोग आए हैं, मणिपुर के साथ अन्य राज्यों से जो बिहार देश के अन्य कोने हैं वहाँ से लोग आए हैं। और बता दें कि पिछले 3 दिनों से लोग हैं जो बिहार भ्रमण कर रहे हैं। बिहार में कई जगह इन लोग गए, चाहे वो नालंदा खंडर हो, इसके साथ साथ जो बोध गया हो, सभी अलग जगह हैं। ऐसे में साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं जो बिहार की जो संस्कृति है उसको एक अलग पहचान दिलाने के लिए जो लगातार है सरकार भी काम कर रही है। इसके साथ साथ जो लोग हैं वो लोग भी धीरे धीरे, जो लोग दूसरे राज्य के लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लोग हैं, उन लोग बिहार आकर बिहार के कल्चर और बिहार की जो संस्कृति है उस धरोहर को लोग जानने के प्रयास करते हैं। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो लोग आए हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ भी लोगों में कहाँ बिहार में विजिट आप लोगों ने किया। हम लोगों ने अभी तक बिहार में राजगीर का जगह हम लोगों ने विज़िट किया है और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी तक हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी और राजगीर में भी आप गए तो वहाँ के कुछ बारे में जानकारी मिली, क्या नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या पहचान थी उस। अच्छा यूनिवर्सिटी है। मैं आना चाहूँगा अगर आप आया तो पढ़ाई करने के लिए अच्छा है, अच्छा यूनिवर्सिटी है। नया वाला कैंपस बना था उसमें गए थे या पुराने वाले जो। मुझे कुछ आइडिया नहीं है। नया वाले में लोग गए हैं। 25 तारीख इन लोग का 24 तारीख को 12:40 में पटना जंक्शन आना हुआ। यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और स्वागत समिति होस्ट फैमिली के माध्यम से इनका जोरदार स्वागत हुआ। यूथ हॉस्टल में एकत्रीकरण हुआ, फिर वो होस्ट फैमिली के साथ घर चले गए। एक दिन इन लोगों का बजट पे, बिहार के बजट पे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के आवास पे एक चर्चा हुआ इन लोग के साथ। उसके बाद कल राजगीर जाना हुआ। राजगीर में जो ग्लास ब्रिज बना है वो देखना हुआ। राजगीर में कुछ मंदिर में जाना हुआ। जो नया नालंदा विश्वविद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से जो उद्घाटन हुआ वो वहाँ इन लोग को जाना हुआ। वीसी सर और वहाँ के स्टाफ्स जो हैं, टीचर्स हैं, उन लोग के साथ इंटरेक्शन हुआ, भोजन हुआ। फिर रात्रि में माननीय महामहिम के आवास पे इन लोगों का एक बैठक हुआ, इंटरेक्शन हुआ। और आज एक पूरा इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं। अभी ये लोग 28 तक यहाँ रहेंगे। 28 जनवरी तक यहाँ रहेंगे। कहाँ के लोग आए हुए? ये जो 7 सिस्टर्स, जो 7 राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, वो सभी जगह से लोग आए हुए हैं। टोटल 28 लोग हैं। अलग अलग राज्य के आए हुए नॉर्थ ईस्ट के लोग। और लोग जो हैं आज इस परेड के झांकी का भी लोगों ने देखा कि क्या जो बिहार के जो धरोहर है, बिहार की जो संस्कृति है उसके बारे में। यहाँ पे जो 15 जो विभाग का है झांकियाँ भी निकाली गई थी। आज गणतंत्र दिवस में बिहार में शामिल हुई। बिहार में 15 विभागों का झांकियाँ निकाला गया था। किस तरीके से देखें? मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। हम अरुणाचल प्रदेश से है तो बहुत छोटा जगह है वहाँ, तो यहाँ आके इतना सब कुछ बिहार के बारे में जानना, पटना के बारे में जानना, देखना, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने निकाला तो बहुत देख के बहुत अच्छा लगा कि गर्व होता है कि बिहार के लोगों ने इतने अच्छी तरीक़ा से जो भी प्रदर्शन हमें दिखाया, बहुत अच्छा लगा। बिहार में कहाँ कहाँ आप लोगों ने अभी तक विजिट किया? हम लोग गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी गए हैं, राजगीर गए हैं और हमारा राजभवन भी जाना हुआ। कल रात को हमारा डिनर गवर्नर के साथ में था, हमारे बिहार के गवर्नर जो आए थे अभी। और फिर उससे पहले हम लोग का डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी मिलना हुआ, उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुआ। तो बहुत सारे बिहार और हमारे राज्य को लेकर बातचीत हुई। हम लोगों ने डिस्कशन किया साथ में मिलके, तो अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है। तो मैं बिहार के भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी हमारे जगह आइए। जैसे आप लोग ने हमारे यहाँ स्वागत किया है उसी तरह हम भी अपना दिल खोल कर आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। बिहार की संस्कृति से क्या कुछ सीखने को मिला? बिहार की संस्कृति यहाँ, हाँ, परिवार का प्रेम, अतिथि देवो भव। मैं जिसके घर बैठी हूँ ये है रामकृष्ण द्वारिका महाविद्यालय के प्रिंसिपल हमारे जगन्नाथ जी गुप्ता जी। तो उन्होंने बड़े प्यार से हमें घर में रखा है। अतिथि देवो भव का जो असली अर्थ है वो यहाँ आके पता चला। इतनी प्रेम से अपनी ही बेटी, अपनी ही पुत्री की तरह हमें वहाँ रखा जा रहा है। तो इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहार के लोगों के अंदर प्रेम की भावना बहुत है। सरकार को क्या कहेंगे? बिहार में जो महिलाएं, जो खासकर जो होती है, महिला को लगातार बढ़ावा देने की बिहार में बात होती है। अब दूसरे प्रदेश से आई हैं, अभी जब आप खुले
जगह घूम रही थी, तो वहाँ पे क्या कुछ ऐसा भी महसूस हुआ? नहीं, यहाँ मुझे बिल्कुल ठीक लगा, सेफ था। यहाँ कोई मुझे ऐसा नहीं था। मेरे भैया जो बिहार के हैं भैया, वो लोग सब मेरे साथ थे, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। और ये महिलाओं के बारे में जो आपने कहा, उसको वो बात को लेकर मैंने ये गवर्नर के भी आगे मैंने रखा था ये बात को, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने रखा था बात, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने में भी। जी। ये साफ तौर पे जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट से लोग घूमने के लिए आए हुए थे बिहार में, पिछले 28 तारीख तक रहेंगे। कहाँ कहाँ आप लोग का अभी तक विजिट किए हैं? Pardon? कहाँ कहाँ आप लोगों ने अभी तक घूमा है? English. अच्छा, अभी आप लोगों ने कहाँ कहाँ विजिट किया? विजिट जो I've been in Rajgir and then Nalanda University, and last night we visited Raj Bhavan. नालंदा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री, Pardon? नालंदा यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्ट्री वहाँ की जाने के बाद क्या कुछ नॉलेज मिला है? Yes. We haven't been all the places, but we did the virtual experience. Yeah. And then, yeah, I'm from Nagaland, and then my name is Atto. Yeah. साफ तौर पर नागालैंड के थे, और ऐसे में कई जो लोग हैं, कई राज्य के 7 राज्य के लोग जो हैं बिहार विजिट करने के लिए आए थे। और बिहार में इन लोगों ने राजगीर के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस वहाँ जाके इन लोगों ने विजिट किया। आज जो है गांधी मैदान में एक गणतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ पे परेड में शामिल होकर लोगों की झांकियाँ देखी। बिहार सरकार के द्वारा जो 15 विभाग की झांकियाँ निकाली गई थे उसको लोगों ने देखा, और बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को लोग प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमारे राज्य में भी लोग बिहार के आए। अब देखना होगा बिहार में जो सरकार जो पर्यटन विभाग है उसमें बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो इन लोग का साफ तौर पे एक मैसेज था कि बिहार में जो सरकार जो काम कर रही है वो अच्छी तरीके से पहले महिलाएं जो है खुलकर सैर कर रही है। और ऐसे में देखना होगा कि और भी बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ बदलाव की जाती है। जो विभाग की जो है झांकियाँ निकाली जाएगी, जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी है उसकी झांकियाँ निकाली जाएगी। इसके साथ साथ जो है कई विभाग का झांकियाँ निकाली जाएगा। उद्योग विभाग हो गया, इसके साथ साथ बात कर लिया जाए तो पशु एवं मत्स्य विभाग का हो गया, इसके साथ साथ कृषि विभाग, भवन निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, खेल विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो झांकियाँ हैं वो झांकियाँ निकाली जाएगी। और दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि जो बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो कितनी धरातल स्तर पे। बता दें कि गांधी मैदान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे पूरी तरीके से गांधी मैदान है वो सजकर तैयार हो चुका है। और इंतजार है राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान का कि मोहम्मद आरिफ खान आएंगे और आज के दिन वो झंडा तोलन करेंगे, क्योंकि पहले जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के बनने के बाद ये पहली बार जो है उनका बिहार में वो झंडा तोलन कर रहे हैं। राजभवन में भी झंडा तोलन करने के बाद वो गांधी मैदान आएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र में जो गणतंत्र दिवस में शामिल होकर वो सलामी देंगे झंडे को। उसके साथ साथ जो है वो झंडा तोलन करके यहाँ से वो सीधे राजभवन के लिए भी निकल जाएंगे। बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी जो काफ़ी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो रूट आज के दिन जो है वो बदल दिए गए हैं। गांधी मैदान में जो आम गाड़ियां जो आती है उस पर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो बता दें कि गांधी मैदान में जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी इस भाग में शामिल होने के लिए जिनके पास है उन्हीं को आने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि सुरक्षा को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम की गई है और जगह जगह जो है पुलिस की तैनाती की गई है कि सुरक्षा में, क्योंकि आज के दिन जो यहाँ पर कई अतिथि पहुँचेंगे मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम पहुँचेंगे। इसके साथ बात कर ले मोहम्मद आरिफ खान जो राज्यपाल हैं वो पहुँचेंगे। तो सुरक्षा को लेकर जो है पूरी तरीके से गांधी मैदान के पास से डाक बंगला से इनकम टैक्स तक जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की गई है। जी नवीन। कि संविधान की हर पृष्ठ पर उनका और अंतिम पृष्ठ पर उनके गुरुदेव मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम है। विद्वत लोगों ने श्री राजावर की तमन्ना सहर्ष स्वीकार कर ली। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आजाद हुआ। देश के कोने कोने में
जी बिल्कुल, झांकियों को लेकर विशेष तैयारी की गई है, क्योंकि जो बात करें तो उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग लगातार बिहार में उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा के लेकर लगातार देखा। पिछले बार एमयू साइन हुआ था, उसको लेकर भी झांकियाँ जो है निकाली जाएगी, क्योंकि जो बिहार में जो लगातार निवेशक हैं वो बिहार में लगातार निवेश कर रहे हैं। पिछले दिनों कई कंपनियां जो निवेश की थी, और इसके साथ साथ इस बार भी जब बिजनेस कनेक्ट रखा गया था उस समय भी कई कंपनियां निवेश की थी, और ऐसे में लेकर जो उसको लेकर जो उद्योग विभाग की ओर से झांकियां निकाली जा रही है। तो उसके एक साथ जो बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, जो 7 निश्चय पार्ट 2, उसमें कई जो योजनाएं हैं उस योजना को उसको लेकर झांकियां निकाली जाएगी। इसके साथ साथ बात कर लिया जाए तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महिलाओं को लेकर, जो जीविका दीदियों को लेकर जो खास फोकस है, इन दिनों जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए भी हैं, तो जब प्रगति यात्रा के दौरान जो जीविका दीदियों से मिल रहे हैं तो लगातार उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं, उसको लेकर भी हैं जो झांकियाँ निकाली जाएगी। इसके साथ साथ जो बता दें कि आज का दिन जो है वो गणतंत्र हुए थे, देश आज ही के दिन जो संविधान है वो संविधान लागू हुआ था, तो संविधान को भी जरूर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो आज की जो परिस्थितियां जो जिस तरीके से देश में बनी हुई है कि जो विपक्ष पार्टियां हो चाहे सत्ता पक्ष पार्टियां हो, एक दूसरे पर दुहाई देती है कि संविधान, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं संविधान सुरक्षित है, तो विपक्ष के लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। तो इसको लेकर भी हैं जो कहीं ना कहीं जो देखना होगा कि जो राज्यपाल का भाषण होता है उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ पे झंडे को सलामी देते हैं तो उसका क्या कुछ बयान सामने निकल कर आता है। इसके साथ साथ बता दें कि आज ये भी इंतजार रहेगा, क्योंकि जो 15 अगस्त को जब झंडा तोलन होता है उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडा तोलन करते हैं, और उस समय जो उस समय जो डिप्टी सीएम रहते हैं, डिप्टी सीएम भी वहाँ पे मौजूद मंच पर भाषण देते हैं, और उस समय कई घोषणाएं भी होती है। और इस साल जो है गणतंत्र दिवस एक संवैधानिक तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि राज्यपाल झंडा तोलन करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई चुनाव उस तरीके से घोषणाएं नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगर भाषण होता है तो इंतजार देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से उस रोजगार के मुद्दे और अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जो पिछले बार जब 15 अगस्त को कई मुद्दों पर चर्चा किए थे कि बिहार में हमने 12 लाख लोगों को और भी है जो रोजगार देने जा रहे हैं, और कई लोगों के जो सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। बता दें कि कुल मिलाकर जो है 15 विभाग ऐसे हैं जिसकी झांकियाँ निकाली जा रही है, जिसमें खास कर जो उद्योग विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बिहार के जो कई पुरानी गाथा जो मखाना हो गया, मिथिला का पेंटिंग हो गया, पेंटिंग को लेकर भी झांकियाँ निकाली जाएगी। इसके साथ साथ जो कई जो बिहार का ऐतिहासिक चीज़ है उस पर भी लेकर जो झांकियाँ यहाँ पे निकाली जाएगी। जी नवीन। बिहार के नालंदा जिले में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी पहली पोस्टिंग एएसपी टाउन मुजफ्फरपुर में किया है। हिंदी उर्दू की कविताओं ने बेहद शौक। कुछ महीनों से आप एएसपी दानापुर में कार्यरत हैं। आज इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में परेड कमांड करने का महत्वपूर्ण दायित्व इनके कंधों पर सौंपा गया है। परेड कमांडर भानु प्रताप सिंह का संदेश है, ऊर्जावान युवा को आज तक जो कुछ भी मिला है वो हमारे समाज, राज्य और देश की देन है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब हमें ये सोचना है कि हम अपने समाज, राज्य और देश के लिए क्या करें। सेकेंड इन कमांड में है बिहार की युवा बेटी पल्लवी कुमारी। हम गौरवान्वित हो रहे हैं। सेकेंड इन कमांड के महत्वपूर्ण दायित्व को डीएसपी पल्लवी कुमारी के कंधों पर दूसरी दफा सौंपा गया है। सेकेंड इन कमांड डीएसपी पटना पुलिस। बिल्कुल, लोगों में तो जागरूकता है ही है, क्योंकि जो संविधान को लेकर जो जिस तरीके से बातें होती है कि जो अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो जो बातें होती है कि संविधान को लेकर हम लेकर चलते हैं। कोई लोग कहते हैं अम्बेडकर की नीतियों पर हम चलते हैं। अम्बेडकर के जो संविधान बनाया हुआ वो देश का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि जो भारत के जो संविधान है एक लोकतांत्रिक देश है भारत, तो भारत का संविधान एक पुरानी गाथाओं में है। लेकिन एक खास कर जो अभी जो गांधी मैदान में जो
तमाम जो लोग अतिथि पहुंचेंगे उसको लेकर जो है अब से जो कुछ जो झांकियां हैं, जो परेड जो सलामी शुरू हो गई है, लोग परेड सलामियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ बात कर लिया जाए तो जो तमाम जो नेताओं के जो आने की जो शेड्यूल है वो भी जारी हो गई है। बता दें कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है 8:45 में यहाँ पर पहुँचेंगे वो। इसके साथ साथ जो बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है वो आपको 8:47 में पहुँचेंगे। इसके बाद जो राज्यपाल परेड के सलामी देंगे 8:52 में। इसके साथ साथ बात कर लिया है तो 8:69 पर जो है राज्यपाल मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद 9 बजे जो है झंडा तोलन करेंगे। बता दें कि कुल मिलाकर जो है अब उनकी जो शेड्यूल है वो आ गई है कि और इसके बाद 10:30 बजे के करीब जो है और राजभवन के लिए निकल जाएंगे। और हम जिक्र कर रहे थे संविधान को लेकर, जहाँ तक लोग जो कहते हैं कि आज भारत लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में लेकर भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात तो ज़रूर होती है, लेकिन जो कुछ ऐसे जो बिंदुओं पर भी अगर चर्चा किया जाए कि जिसको लेकर जो लोग हैं वो कई सवाल भी उठाते हैं। देख रहे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पहुंच चुके हैं और सम्राट चौधरी जो हैं डिप्टी सीएम वो पहुँचे हैं और उसके साथ साथ जो है तमाम जो लोग नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और जो सम्राट चौधरी हैं डिप्टी सीएम और इसके साथ साथ उसके पास जो फाइनेंस विभाग भी है वो वित्त मंत्री भी है और जो लोग हैं धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचने के लिए पहुँच गए झंडे को सलामी देने के लिए। और इसके साथ साथ जो तमाम जो नेताओं हैं वो पहुँचने के सिलसिला जो जारी हो गया है। संविधान को लेकर ज़रूर जो है चर्चाएँ होती है, लेकिन कितना जो कारगर होता है और जो संविधान को लेकर जो लगातार जो विपक्ष पार्टियां जो हमलेवर भी होती है कि संविधान जो है खतरे में है। तो देखते होंगे राहुल गांधी को लेकर कि अगर बात कर लिया राहुल गांधी जहां भी अपने चुनावी सभा हो, चाहे पिछले दिनों जब संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे थे उस समय भी वो एक संविधान का कॉपी लेकर चलते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में। तो आज के दिन यह देखना हुआ कि जब राहुल गांधी भी जब झंडा तोलन करते हैं और उसके साथ विपक्ष के जो नेता झंडा तोलन करते हैं तो निकाली गई है, जिसके माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया कि बिहार सरकार किस किस विभाग में काम कर रही है ज़्यादा। इसके साथ साथ देख रहे होंगे बापू टावर, जो हाल ही में जो बापू टावर का निर्माण हुआ है वो बापू टावर के झांकियाँ दिखाई गई। इसके साथ साथ जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के साथ साथ जो मखाना बिहार का है, मखाना देश का सुपर फूड, उसको लेकर झांकियाँ दिखाई गई है। तो ऐसे में तस्वीर जो है वो तस्वीर कहीं ना कहीं गवाह देता है कि जो बिहार सरकार जिस योजनाओं पर काम कर रही है उस योजनाओं को लेकर जो हर एक जब गणतंत्र दिवस हो और इसके बाद स्वतंत्रता दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस को भी दिन जिस तरीके से झांकियाँ दिखाई जाती है, इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर भी झांकियाँ निकाली गई है। बता दें कि जो इसमें खास एक जो झांकियाँ है वो काफ़ी जिक्र देखने को मिला है, जो बापू टावर को लेकर आप देख रहे होंगे। बापू टावर का ये तस्वीर है और वहाँ पे महात्मा गांधी जिस तरीके से उनकी जो उपलब्धि जो रही उस उपलब्धि के बारे में भी उस बापू टावर में दर्शाया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि जो अभी जो ओलंपिक को लेकर होती है और बिहार के जो नेत्री हैं बीजेपी के नेत्री हैं और खेल विभाग में जान पहचान बनाई है श्रेयसी सिंह, वो उनके भी द्वारा से जो यहाँ पे जो कहे तो कला संस्कृति विभाग की ओर से जो है झांकियाँ निकाली गई। इसके साथ साथ जो है पैक्स की ओर से भी झांकियाँ जो है निकाली गई। इसके साथ साथ जो बता दें कि मद्य निषेध विभाग से, खासकर मद्य निषेध विभाग की ओर से जो है झांकियाँ निकाली गई। इसके साथ साथ बिहार में कला संस्कृति विभाग को लेकर जो बातें हो रही थी कि जो कला संस्कृति को लेकर के फिल्म सिटीज को लेकर ऐसे में उसको लेकर भी जो झांकियाँ हैं झांकियाँ निकाली हो गई। जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो बिहार सरकार के द्वारा जो 15 विभाग के जो झांकियाँ हैं वो निकाली गई और इसके साथ साथ हर एक झांकियों के बारे में भी बताया गया कि इसका क्या फ़ायदा है, चाहे आप यातायात नियमों का क्या पालन करें उसको लेकर जो है वो उसको लेकर भी दिखाया गया। इसके साथ साथ उद्योग विभाग, खासकर जो उद्योग विभाग को लेकर जो कहा जाए तो पिछले दिनों जब बिजनेस कनेक्ट के कार्यक्रम हो रही थी उस समय कई लोगों ने MOU जो साइन किया उसको लेकर भी जो झांकियाँ दिखाई गई कि बिहार में किस तरीके से रोजगार का और उद्योग का बढ़ावा देखने को मिल रहा है।